दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों साइंस के अंतर्गत जो है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आते हैं। इन्हीं का हम लोग फिजिक्स का जो तीसरा चैप्टर है जिसका कि नाम है विद्युत धारा, इन्हीं के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं उसको हमने इस वीडियो में दिखाया है। अगर आप इसका फेयर कर रहे हैं तो उसमें इन सभी प्रश्न को लिख सकते हैं जो कि परीक्षा के समय आपको काम में आए और पहले से ही आपका तैयारी बना रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक नहीं है। निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है? सो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। बोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर सी, ओम। ओम हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है। सो आपको पता होगा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 ओम। इस सबको जब जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विभव का मात्रक है। विभव का मात्रक है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट, वोल्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 100 वाट माइनस 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 484 ओम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3500 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। सो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सेल के विद्युत वाहन बल का मात्रक होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1 एमीमीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है। इसका अल्पतमांक है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.1 एमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक होता है।
सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूलम्ब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। गतिशील कौन होते हैं? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रेफाइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक होता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30 ओम हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 110 ओम एमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होता है? बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीसी से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल कूलम्ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा का मात्रक है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, किसका बनाए जाते हैं? तो सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरम लोहे के। नरम लोहे के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1 HP बराबर होता है? 1 HP अस्त्र शक्ति 1 HP बराबर होता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 746 वाट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? कौन सा संबंध सत्य है?
सो इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट बराबर आई आर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई स्क्वायर आर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्थिर विद्युत में आवेश की स्थिति क्या रहता है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरामावस्था में रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, धारा में आवेश रहते हैं, धारा में आवेश रहते हैं। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गति की अवस्था में रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, जूल होते हैं, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1 किलो घंटा वाट का व्यवहारिक मात्रक क्या है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यूनिट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान होता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.24 कैलोरी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर बराबर भी बट्टे आई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबे और टीन दोनों के होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेब इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट बराबर होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट बराबर होता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.6 गुना 10 पर पावर माइनस का 19। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1 मीटर एम्पियर बराबर कितना होता है? 1 मीटर एम्पियर बराबर कितना होता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10-3 एम्पियर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक एम्पियर बराबर कितना है? 1 एम्पियर बराबर कितना है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 10-6 एमीमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चालक में इलेक्ट्रोड तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश क्या हो? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत दाव में अंतर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगर Q आवेश विभवांतर से V से प्रभावित हो तो किया गया कार्य होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, V/Q। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे उस सेल को कहते हैं। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धन ध्रुव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
उपयुक्त सभी चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक की प्रकृति पर। इसका तीनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी अस्थाई विद्युत धारा द्वारा समय आई में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा h है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी h बराबर वोल्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जिस पदार्थ में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उसे कहते हैं। जिस पदार्थ में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उसे कहते हैं। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत चालक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जिस पदार्थ से विद्युत प्रवाहित आसानी से नहीं होती है उसे कहते हैं। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत रोधी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रोड अपवाहित होती है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट हो जाएगा 10 गुना 6 गुना 10 पर पावर 18। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश क्या होगा। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट हो जाएगा 4320 कूलाम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट हो जाएगा धारा नियंत्रण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 110 वाट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 300 सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं। विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत लेपन कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट हो जाएगा नरम लोहा चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत परिपथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्युत धारा के तापीय प्रवाह का उपयोग किसमें नहीं होता है। विद्युत धारा के तापीय प्रवाह का उपयोग किसमें नहीं होता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत पंखा में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों की चाल समान है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है। उस बिंदु के बीच धारा बताना है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के विभवांतर से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 10 × 10⁻7 नैनोमीटर बल उत्पन्न करता है, वह धारा कितना एम्पियर के बराबर होता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 एम्पियर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा 0.6 × 10⁻19 कूलम्ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध का जिसमें प्रत्येक का मान 10 ओम है समतुल्य प्रतिरोध होता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 ओम, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतरण पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापीय ऊर्जा में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर क्या होगा, जिसका परिसर कितना होता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10-8 2 मीटर से 10-6 ओम 2 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तनीय रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक से कम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है, प्रतिरोध होगा। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 ओम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है धातुओं में धारावाहक होता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा 2 एम्पियर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस उपकरण में धन आवेश यानी प्लस और ऋण आवेश माइनस का चिन्ह नहीं होता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडली में, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लंबाई बढ़ने से
ताड़ का प्रतिरोध क्या होगा? लंबाई बढ़ने से ताड़ का प्रतिरोध क्या होगा? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि 5 समान प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा 50 ओम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा, घटता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा 1.620 गुना 10⁻⁸ ओम मीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डी नंबर इसका ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न है, परिपथ में कितने अनुमतांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपयुक्त होता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 पे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? किसका अर्थ जल होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध होगा। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न होता है। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश क्या होता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धन आवेश होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो वह ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है, कौन आवेश होता है यह बताना है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा ऋण आवेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दो आवेशित वस्तु पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? दो आवेशित वस्तु पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कूलॉम का नियम इस पे लागू होता है, कूलॉम का नियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कूलॉम के नियम से के को क्या कहा जाता है? कूलॉम के नियम से के को क्या कहा जाता है? सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानुपातिकता स्थिरांक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दो सदृश आवेश के बीच किस प्रकार का बल लगता है? दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिकर्षण बल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आकर्षक बल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्या प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग लेता है? क्या प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग लेता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? नहीं लेता है प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है।
किस में होता है? सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का कार्य करता है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभवांतर उत्पन्न करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है? किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब चालक का ताप अचर रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शुष्क कागज की प्रतिरोधकता है। शुष्क कागज की प्रतिरोधकता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻12 ओम मीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं? संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाँ, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक एम्पियर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होता है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या है? उपयुक्त ऊर्जा क्या है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वाट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3600 जूल के बराबर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खनिज अम्लों का जलीय विलयन विद्युत के चालक हाथ हैं, अतः इन्हें कहा जाता है। खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, अतः इन्हें कहा जाता है। सो इसका जो तब राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अचालक। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ऑटोमोबाइल में भी होता है और औद्योगिक कार्यों में भी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है। अगला प्रश्न है, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणावेशित कण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे कहलाते हैं। जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे कहलाते हैं। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत रोधी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, किसी स्रोत से सतत धारा प्रवाहित उत्पन्न करने की सरल युक्ति है। किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्टीय सेल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ओम के नियम में अचर राशि क्या है? ओम के नियम में अचर राशि क्या है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताप है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरल रेखा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, N/R। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है।
हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काट कर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, संयोग का प्रतिरोध हो जाएगा। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.01 आर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक आर प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, R/N²। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है 0.012 का एक प्रतिरोध 1 किलोवाट 1 किलो 2 के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, संयोग का प्रतिरोध होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.0 ओम से कम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं, पहला दूसरे तार से दुगुना मोटा है, दोनों तारों के प्रतिरोध का अनुपात होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1:4, 1:4। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बेलनाकार पात्र में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध R है, जब उसी पारे को दुगुना त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है तो अब पारे के स्तंभ का प्रतिरोध होगा। सो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, R/16। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 200 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 मीटर सेकेंड आवेश को 200 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि एक तार में 2 मिनट में 48 सी आवेश प्रवाहित हो तो तार में विद्युत धारा का मान होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.4 ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो तंतु से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान होगा। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोधकता का प्रतिमान होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा 30 ओम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.2 एम्पियर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा प्रवाहित लेगा उसका मान होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 एम्पियर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इस संयोजन को 5 वोल्ट की बैटरी तथा 3 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, 6 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वोल्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी 6 ओम के प्रतिरोधक के सिरों से बैटरी को संयोजित करने पर प्रति सेकंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर होगा। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा 12 वोल्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा IR। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और उसमें धारा I समय t तक प्रवाहित होगी तो शक्ति होगी। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, I। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, V²/R। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 2² ओम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह यह है कि यदि किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगुनी हो तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी, कितनी गुनी होगी? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौगुनी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगा। कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 गुनी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट 2 ओम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दो प्रतिरोध A=20 तथा B=40 के समांतर परिपथ से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। A तथा B में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा 1:2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर की तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 ओम की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 वाट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 25 वाट तथा 100 वाट के बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा 100 वाट का बल्ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो कौन सा बल्ब जो है अधिक प्रकाशित होगा? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, 40 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दो बल्ब क्रमशः 15 वाट यानी 220 वोल्ट और 60 वाट 220 वोल्ट की क्षमता वाले हैं, उनमें फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4:1। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो इस वीडियो के लास्ट प्रश्न होंगे, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1:4। तो यह था हमारा इस वीडियो का 139 प्रश्न हमने देखा, जो कि बहुत ही, अगर इन सभी प्रश्न को आप लोग पढ़ लेते हैं और इसको लिख करके अगर अभी से इसका तैयारी कर लिया जाए तो आगे चल के लगता नहीं कि आपको पढ़ने का जरूरी पड़ेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसका
बस इतना ही प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है इस वीडियो के। और इस चैप्टर का, ये चैप्टर थोड़े लंबे थे इसलिए इनका ऑब्जेक्टिव ज़्यादा निकला है, तो इनको आप चाहे तो फेयर में भी लिख सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।